हेलो फ्रेंड्स, आज हम सांख्यिकी विषय में मानक विचलन ज्ञात करना जानेंगे। यानी मानक विचलन संबंधी जो प्रश्न हैं उन्हें हल करना सीखेंगे। मानक विचलन जिसे प्रमाप विचलन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी इसे एसडी से शो करते हैं, और सिग्मा यानी आधा ना है इससे भी इसे व्यक्त करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को दो तरीके से हैं, जैसे वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। तो दोनों ही तरह के हम निकालना सीखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़े यानी अनग्रुप्ड डाटा जो हैं वो ये भी दो मेथड से और ये भी दोनों मेथड से निकाले जाते हैं। यानी दीर्घ विधि यानी लॉन्ग मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। लघु विधि जिसे पद विचलन विधि भी कहते हैं, शॉर्ट मेथड। इसका फॉर्मूला है सिग्मा इजक्वल टू रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, और लघु विधि एच डी इजक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये क्या है, रूट में है। इसमें ये जो है, इसमें यदि फ्रीक्वेंसी दी हो तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हो जाता है, यानी एफ लग जाता है और बाकी यही रहता है। दूसरा, इसमें भी दो विधि हैं, दीर्घ विधि और लघु विधि। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन रूट में, और लघु विधि में क्या है, इसमें आई यानी जो क्लास इंटरवल है उसका मल्टीप्लाई और कर देते हैं, और बाकी सेम वही रहता है लघु विधि, और ये इन दोनों का एक ही फॉर्मूला है। अब हम सीधे प्रश्न हल करना सीखेंगे। क्या है कि निम्न आंकड़ों का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। यानी मानक विचलन या प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन या एसडी, किसी भी नाम से आ जाता है। प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दे रखे हैं x यानी 5, 19, ये इस तरीके से क्या है, प्राप्तांक दे रखे हैं, और इनके साथ फ्रीक्वेंसी दी होती तो हम एक कॉलम और f वाला बना लेते। इसने सिर्फ x दिया है तो इसे कैसे करेंगे, टेबल बना ली। इसमें क्या है, क्रम संख्या लिख ली, कितने हैं 10, और प्राप्तांक यानी x हमने ये उतार लिए। इसके बाद फिर इनके लिए जोड़ लिया, x के लिए कितना हो गया, सिग्मा x इक्वल टू 100 आ गया। और विचलन यानी d, विचलन के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें मीन ज्ञात करना होगा x माइनस एम। तो मीन ज्ञात करने के लिए हमें पहले डी ज्ञात करने के लिए मीन पता हो, और मीन कैसे निकालते हैं, मध्यमान यानी मध्यमान m इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x कितना दे रखा है, 100, तो 100 अपॉन n यानी नंबर कितने हैं, 10। कितना आ गया, 10। हमारा m कितना आ गया, 10। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, इसे निकाल लेते हैं d के लिए। यानी x माइनस एम, x कितना 5 में से 10 के कितने बचे, -5। m कितना 19, तो 19 में से 10 के लिए घटाया, कितना आ गया 9। 7 में से 10 घटाए -3। इस तरीके से इनके लिए हमने क्या है, कर लिया। अब जो d आया है इसका हम क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। जैसे -5 का वर्ग कितना होगा, +25, क्योंकि माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाता है। 9 की 9 बार करेंगे यानी 9 स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81, 3 3 9, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, -8 का वर्ग 64, और 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 2 का 4 और -4 का वर्ग 16। इनके लिए हमने क्या किया, जोड़ लिया, यानी सिग्मा डी स्क्वायर कर लिया, कितना आ गया, 252 आ गया। अब फॉर्मूला में रख देंगे जो लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला था, क्या था, सिग्मा इजक्वल टू रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना था हमारा, 252, और 252 हमने लिख दिया। n कितना था, 10 से 252 को देंगे, कितना आ गया, 25.2। तो सिग्मा कितना आ गया, 25.2। 25.2 का वर्गमूल कितना होता है, 5.02। यही क्या हमारा आंसर है। अब क्या है, वर्ग निकालना आना चाहिए। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे 25.2 है, इसका वर्ग करने के लिए पहले हम दशमलव से इधर वाली संख्या का करते हैं, पेयर बना लेते हैं, 2 2 के, 2 ही पेयर है 25। 5 से 5 बार गया तो कितना आ गया, 25। कितना बचा, कुछ भी नहीं, दशमलव ऊपर लगा दिया। जब दशमलव लगा दिया तो हम क्या है, ये 2 उतार लिया, फिर
जीरो लगाया तो इसमें जीरो बना, दशमलव लगाने पर तो 2 जीरो आ गए, और एक बार जीरो बढ़ाने पर इधर भी जीरो बढ़ाएंगे तो कितना जीरो। तो अब 5 5 के लिए जोड़ा कितना हो गया 10, और जीरो यहाँ कराई था हमने। फिर कितना बार जाएगा 2000 को एक बार जाएगा, एक से 1001 को करेंगे तो कितना आएगा 1001 घटाया इतना आ गया 999, दशमलव लगा हुआ है तो 2 जीरो लगा लिए। यानी इस तरीके से क्या इसका वर्ग निकाला जाता है। इसके बाद अब हम निकाल लेते हैं शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, ये प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों से लघु विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। प्राप्तांक दे रखे हैं। अब इसका हम कैसे करेंगे लघु मेथड से, यानी हमने क्रम संख्या लिख ली कितने 10, प्राप्तांक लिख लिए जो दे रखे हैं उसने x कितने हैं ये लिख लिए। अब क्या निकालना है, कल्पित मध्यमान से विचलन यानी डी निकालना है। डी शॉर्ट मेथड में निकालते हैं x माइनस am यानी एज्यूम्ड मीन। उसमें मीन हम निकालते थे इन x के लिए जोड़कर और n से भाग दे दिया, कितना आ गया मीन आ गया। इसमें क्या है, हम कल्पित मध्यमान यानी कोई भी एक बीच का मान लेते हैं। हमने इसमें कितना मान लिया am 20 मान लिया, तो 20 x में से 20 घटाएंगे यानी 8 में से 20 को घटाया कितना आ गया -12, 10 में से 20 को घटाया -10 और 12 में से -20 को घटाया 8। इस तरीके से इन्हें घटाकर हमने किया, इन्हें जोड़ा तो कितना आ गया -30। अब इनका हमने वर्ग कर लिया, जो डी आया -12 का वर्ग 144, क्योंकि 12 बारी में 144, -10 का वर्ग 100 और 8 का वर्ग 8 8 64, 6 का वर्ग 6 6 36, 4 का वर्ग 16। इस तरीके से इनका वर्ग निकाल लिया और फिर इनके लिए क्या कर लिया हमने जोड़ लिया, किसे सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया हमारा 420 और सिग्मा डी बराबर -30, एन बराबर कितना 10। 3 मान आ गए। इन तीनों मान को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, एच डी इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन और सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसमें मान रख दिया 420/10 -30/10 का वर्ग। 0 से 0 काटा कितना बचा, ओनली 42 बचा, और 0 से 0 काटा कितना बचा 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो 42 में से 9 का कितने बचे √33। √33 का वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया 5.74। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 5.74। इस तरीके से इनके लिए निकालते हैं। अब ये जो प्रश्न थे, अब हम और तरीके के प्रश्न देख लें जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो, तो ये भी सेम वैसे ही ज्ञात किए जाते हैं। सवाल है, दिए गए प्राप्तांकों का दीर्घ विधि या प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। x दे रखा है, f दे रखा है, हमने टेबल बना ली। टेबल में क्या है, x उतार लिया जो दे रखा था, f फ्रिक्वेंसी भी उतार ली। f जो है ये सिग्मा f बराबर n को बोला जाता है, यानी या तो सिग्मा f बराबर लिख लें या n बराबर कितना आ गया 17। अब हाँ आवृत्ति हमने fx यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई की, f की x से की 8 दिया कितने हो गए 24, 6 दूनी कितने हो गए 12, ये fx निकाल लिया। अब हम d निकालते हैं, d यानी x माइनस m। हमने इसका मीन निकाल लिया, मीन कितना आएगा यानी 117 सिग्मा fx, मीन नीचे दे रखा है। कैसे निकाला है मीन, सिग्मा fx/n, fx कितना है हमारा 170 और n कितना है 17, 17 ढाई 170, मीन कितना आ गया 10। तो अब हमने ये मीन भी निकाल लिया। अब क्या करना है, डी स्क्वायर निकालना है। जो डी आया है इसका वर्ग कर देना है, जैसे -2 का वर्ग 4, -4 का वर्ग 16, 0 का वर्ग 0, इस तरीके से कर लिया। और फिर एफ डी स्क्वायर यानी जो एफ था आवृत्ति और डी स्क्वायर, इन दोनों की क्या है मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 3 चौक 12, 2 16 दूनी 32, 5 की 0 से करेंगे 0, इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई कर ली, इन्हें जोड़ लिया, कितना आ गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 160। अब इसके बाद इन जो मान आ गए हैं एन का, एफ एक्स का और एफ डी स्क्वायर का, ये मान हम रख देंगे। तो प्रमाप विचलन एच डी इक्वल टू क्या है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है एफ डी स्क्वायर, सॉरी इसमें एफ दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी आएगी, तो सिग्मा यहाँ ये फॉर्मूला नहीं है, क्या है ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ये है वर्गमूल में। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना 160, एन कितना 17, 17 से 160 को भाग दिया कितना आ गया 9.41,
अब 9.41 का वर्गमूल कितना आ गया? 9.41 का वर्गमूल आ गया 3.06। ये हमारा क्या हो गया? प्रमाप विचलन 3.06। ऐसे ही अब हम शॉर्ट मेथड से करना सीख लें, फ्रीक्वेंसी वाला। शॉर्ट मेथड से कैसे? दिए गए प्राप्तांकों का प्रमाप विचलन लघु विधि यानी शॉर्ट मेथड से ज्ञात कीजिए। एफ एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। एक्स के लिए हमने उतार लिया, ये लिख लिया, और एफ फ्रिक्वेंसी के लिए लिख लिया। फ्रिक्वेंसी कितनी हमने जोड़ी? तो सिग्मा एफ बराबर 100। सिग्मा एफ एन के लिए बोलते हैं, इसे एन बराबर भी लिख सकते हैं और सिग्मा एफ बराबर भी। अब x माइनस ए एम यानी एज्यूम्ड मीन, कोई भी हम मान सकते हैं इसमें कल्पित मध्यमान, इसने 5 मान लिया। आप ज़्यादा भी मान सकते हैं, कहीं से कुछ भी मान सकते हैं, सब 5 मान लिया। 1 में से 5 के -4, 2 में से 5 के -3 और 3 में से यानी x में से घटा रहे हैं, 3 में से 5 के कितने बचे? बचे -2। 4 में से 5 गए तो कितना बचा? -1। इस तरीके से इन्हें कर लिया। अब ये जो d आया इसका वर्ग कर लिया हमने। वर्ग कैसे करा? -4 का वर्ग कितना हो गया? 16, -3 का वर्ग 9, -2 का वर्ग 4, इसे कर लिया। फिर एफ डी यानी एफ ये है आवृत्ति और डी ये है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? एफ है हमारा 5 और डी कितना है हमारा? डी है -4, तो 5 चौक 20, माइनस की 20 आएगा क्योंकि एक बार माइनस और प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस में ही आता है। 10 की हम करेंगे -3 से तो -30 आएगा। अब हम एफ डी स्क्वायर निकालेंगे यानी फ्रिक्वेंसी की किससे? डी स्क्वायर से करेंगे। 16 पंजे 80 या 10 नैम 90, 15 की किससे? 4 से 15 चौका 60, इन्हें कर लिया। अब क्या है? एफ डी और एफ डी स्क्वायर के लिए हमने सम कर लिया यानी जोड़ लिया, समेसन एफ डी इक्वल टू -25 और समेसन एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 435। इसे हम शॉर्ट मेथड वाले फॉर्मूले में रख दिया। कैसे? ये दे रखा है एच डी इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी बटे एन का होल स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर कितना था हमारा? एफ डी स्क्वायर था 435, ये तो हमने यहाँ रख दिया 435, और एन कितना है? 100, और एफ डी स्क्वायर कितना दे रखा है? एफ डी बटे एन, एफ डी कितना है? -25 और एन कितना है? 100, इसका क्या है? होल वर्ग है। तो 25 चौका 100 -1/4 आ गया। अब इसे कैसे करेंगे? हल किया तो कितना आ गया? 4.35 माइनस के 0.25 का वर्ग। 0.25 का वर्ग कितना आता है? 0.0025। अब इसे घटाया तो कितना आएगा? 4.29, क्योंकि 5 इधर करा तो कितना आ गया? इधर 6 आ गया, तो इसका कितना आ गया? 4.29। इसका सिग्मा निकाला कितना आ गया? 2.07। यही क्या हमारा आंसर है। इस तरीके से क्या है? प्रमाप विचलन ज्ञात किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद हम जो दूसरा है क्या है? वर्गीकृत आंकड़े, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना सीखेंगे। लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से ही निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।